पेड़ पर पैसा। जी हां, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम वो संबोधन जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा जनता को कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उसके बाद शुरू हो गया राजनीतिक गर्मा गर्मी का माहौल। एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर प्रधानमंत्री को लेकर के तीखी टिप्पणियां करते हुए दिखे। और ये मामला यही नहीं थमा। आज प्रधानमंत्री जब एक कॉन्फ्रेंस में थे तब एक व्यक्ति ने, जिसका नाम अरुण बताया गया है, उसने यहां पर विरोध प्रदर्शन जताया और उसने खुद ये बात कबूल करी है कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हैं और शर्ट उतार के वो शख्स प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। तो क्यों ये राजनीतिक माहौल गरमाया, क्यों प्रधानमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमेशा की तरह मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैं परिचय आपका करवा देता हूं। राजेंद्र अवाना जी, आप कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा सतीश गौतम जी, आप बीजेपी से हैं। इसके अलावा अनुराग वर्मा फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं तो अपने दर्शकों को जरा समझा देता हूं और आप भी जरा समझ लीजिए कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि पेड़ पर पैसा और प्रधानमंत्री ने क्यों इस तरीके का बयान दिया है। जरा देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, आर्थिक सुधारों को बताया आम आदमी के हित में, सरकार ने दी अपनी सफाई। तो बीजेपी ने ली चुटकी, पीएम को बताया मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ। सरकार की तरफ से पीएम मनमोहन सिंह ने देश की आम जनता को भरोसे में लेने के लिए देशवासियों को संबोधित किया। टीएमसी से ब्रेकअप के महज 3 घंटों के भीतर पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार के आर्थिक सुधार नीतियों के मुद्दे पर विज्ञान भवन से देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हाल में ही सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को देश के हित में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम ने अपने संबोधन में एफडीआई के पक्ष में उम्मीदों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। एफडीआई को पीएम ने किसानों का सच्चा मित्र और छोटे दुकानदारों का हितैषी बताया। अपने बयान में पीएम ने पेट्रोलियम उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी को देश के लिए जरूरी बताया। अपने बयान में पीएम ने आम जनता से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार पे भरोसा करने की अपील की। पीएम मनमोहन सिंह ने अपने बयान में जनता का ध्यान यूपीए को लगातार दूसरी बार देश की सत्ता सौंपने के पीछे आर्थिक सुधारों को कायम करने की तरफ आकर्षित किया। पीएम ने अपने बयान के माध्यम से देशवासियों को 1991 में आई मंदी और यूरोप की ताजा स्थिति से अवगत कराकर हाल में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को आम आदमी के पक्ष में लिया गया फैसला बताया। एक तरफ पीएम ने जहां पेट्रोलियम पदार्थों पर से सब्सिडी कम करने की बात के लिए सरकार की मजबूरी और वर्तमान समय के हिसाब से लिया गया उचित फैसला बताया, तो सब्सिडी के लिए लगाए गए पैसों के बारे में बेतुका बयान दे डाला। पीएम ने इसके लिए पैसे को पेड़ पर न लगने की बात कहकर विपक्ष को एक सुनहरा मौका दे दिया। ये जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो ऐसा लग रहा था जैसे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन इस देश को आर्थिक उदारवाद से आर्थिक उधारवाद के रास्ते पर ले जाने का संदेश दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने जहां पीएम की आलोचना मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ कहकर की, वहीं विज्ञान भवन में मौजूद एक युवक ने एफडीआई पर पीएम का विरोध कर अपनी कमीज उतार दी। पीएम चाहे जनता को भरोसे में लेने के लिए न जाने कितना ही बयान दे दे और सरकार की छवि सुधारने की कितनी ही मशक्कत कर ले, पर आज की जनता बेवकूफ नहीं है। वो देर सवेर सरकार को ये बता देगी कि कोई सरकार चाहे कितना ही उसे भरोसे में ले ले, पर वो अपना फैसला लोकतंत्र से असली मुकाबले यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ये पब्लिक है और ये सब जानती है और जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया है उसका जवाब तो आने वाले चुनावों में जनता दे ही देगी। लेकिन इस वक्त जो बयान प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में दिया है जिस वक्त देश महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों से जूझ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना, देश को ये नसीहत देना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, इसके क्या मायने लगाए जाए। सबसे पहले राजेंद्र अवाना जी, आप कांग्रेस से हैं, आपकी तरफ ही मैं आऊंगा। क्या मायने लगाया जाए प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात बोल रहे हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता?
प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसके